गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। बच्चों, आज आपको मैं जो हमारा ये फर्स्ट लेसन है जो फर्स्ट मंथली में रहने वाला है, इसकी जो फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी मैं आपको समरी या उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं सेंड कर रहा हूँ। इन सब की डेफिनेशंस और नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ छूटी है या आपकी समझ में ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता दें, मैं उसको रीसेंड कर दूँ। तो ये टॉपिक इस प्रकार से है। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन। इससे पहले आप लाइट की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर और इरेगुलर। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 3 स्फेरिकल मिरर, मतलब इसमें स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन और इसके टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। फोर्थ है टर्म यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, या इसको हम बोल सकते हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो ये कौन कौन सी हैं डेफिनेशन? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। फिर है पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई पी। और फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य अक्ष बोलते हैं हिंदी में। फिफ्थ है फोकस, या इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, मुख्य फोकस, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एफ। एंड 6 है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई स्मॉल एफ। इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसको कैपिटल में लिख देते हैं, इसको कैपिटल में नहीं लिखना, इसको स्मॉल में ही लिखना है। और है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका फार्मूला है इधर, ये इसका फार्मूला है F इक्वल टू R/2। इसमें अगर आपका सपोज करो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका हम हाफ कर देंगे तो फोकल लेंथ जो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो दो में से एक चीज़ दी हुई होगी और दूसरी हमें निकालनी होगी, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम उसे निकाल सकते हैं। फिर आता है यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसमें आपको मिनिमम 2 यूज़ तो करने हैं कॉनकेव मिरर के और 2 यूज़ करने हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के, वो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ। उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें जो फर्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, उसमें 6 कंडीशन है हमारी, और शुरू की जो 5 हैं उसमें इमेज जो बनती है रियल बनती है। जो लास्ट कंडीशन है उसमें इमेज जो बनती है हमारी वर्चुअल बनती है, स्ट्रेट बनती है। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर भी रखा हो उसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और स्ट्रेट बनेगी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे सब मैं सेंड कर चुका हूँ। फिर है फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसका फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्फेरिकल मिरर, एंड v डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड स्फेरिकल मिरर, दोनों के बीच की दूरी। और स्मॉल f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल में ये यूज़ होता है। उसके बाद है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसका क्या डेफिनेशन क्या है इसकी? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसका फार्मूला है m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है वो कितने गुना बड़ी बन रही है, तो ये भी उसमें यूज़ होता है न्यूमेरिकल में। अगर हमारी इमेज जो है रियल बनती है तब हमारा जो m है वो नेगेटिव होगा, और अगर हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी तो हमारा जो m की वैल्यू है वह पॉजिटिव होगी। उसके बाद आता है कंजुगेट फोकाई। कंजुगेट फोकाई जो है वो
ओनली इट पॉसिबल इन कॉनकेव मिरर, यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। कंजुगेट फोकाई में होता है, ऐसे दो पॉइंट होते हैं कि जिनमें एक पॉइंट पर अगर हम इमेज रखें तो ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी जो इमेज है दूसरे पॉइंट पर बनती है, और दूसरे पॉइंट पर रखें तो फोकस पर बनती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज जो बनती है फोकस पर बनती है, और इसी तरह से अगर हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, कंजुगेट फोकाई कहलाएंगे। ये जो है हमारा केवल कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है। तो बच्चों ये इसकी समरी थी, इसका मैं PDF भी सेंड कर दूंगा और वीडियो भी सेंड कर दूंगा, इसको आप लर्न कर लेंगे, और इसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको कर लेंगे, और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद।